हर महीने फीमेल बॉडी के अंदर एक साइलेंट प्रिपरेशन होती है, एक घर रेडी होता है। लेकिन अगर कोई मेहमान ना आए तो? I'm sorry, what? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के बारे में। मोस्टली लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। हाँ, 28 डेज एवरेज है, लेकिन नॉर्मल रेंज 21 से 35 दिन तक होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी का एक नेचुरल मंथली प्रोसेस है, जिसमें बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ब्लीडिंग। नहीं समझ आया ना? कोई बात नहीं, चलो समझते हैं बायोलॉजी बिहाइंड पीरियड्स। टन टना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 मेन फेजेस होते हैं। 1. मेंस्ट्रुअल फेज, 2. फॉलिक्यूलर फेज, 3. ओव्यूलेशन, 4. लुटियल फेज। डे 1 शुरू होता है ब्लीडिंग से। यूट्रस अपनी पुरानी लाइनिंग को शेड करता है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई। इस टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स लो होते हैं, लेकिन ओवरीज के अंदर एक नई शुरुआत हो चुकी होती है। ब्रेन से रिलीज होता है FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये ओवरीज के फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए स्टिम्युलेट करता है। हर फॉलिकल के अंदर एक इनमैच्योर एग होता है। एक फॉलिकल डोमिनेंट बन जाता है। ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है और यूट्रस दोबारा अपनी लाइनिंग को थिकन करना स्टार्ट करता है। पर ये ईस्ट्रोजन आता कहाँ से है? आंसर है डेवलपिंग फॉलिकल्स से। वेट, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इस फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है ओवरी के अंदर, इसलिए इस फेज को फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। एंड यूट्रस वॉल एस्ट्रोजन के कारण दोबारा बनती है, इसलिए इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ FSH और एस्ट्रोजन ब्रेन को सिग्नल देते हैं एंड सडनली एक LH सर्ज होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सडन इंक्रीज। इससे मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है। ये फलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है। ये सबसे फर्टाइल विंडो होते हैं। जो फॉलिकल एग रिलीज करता है वो ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की लाइनिंग को थिक और इस थिकनिंग को मेंटेन करता है। साथ ही साथ यूट्रस के ग्लैंड्स को एक्टिवेट भी करता है ताकि वो एक्टिवली न्यूट्रिएंट सिक्रीट करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर बनता है, इसलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। एंड यूट्रिन वॉल ग्लैंडुलर हो जाती है, इसलिए सिक्रीटरी भी कहते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ओव्यूलेशन के बाद एग 48 आवर्स तक स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म आए तो फर्टिलाइजेशन, व्हिच लीड्स टू प्रेगनेंसी, और अगर ना आए तो एग की डेथ हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट करने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने लगता है और यूट्रस की वॉल फिर से ब्रेक हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रीसेट हो जाता है। क्वाइट फैसिनेटिंग ना? तो मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग होती है, वो कोई इम्प्योर ब्लड नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी ना हो पाने के वजह से शेडिंग ऑफ यूट्रिन वॉल, आप कह सकते हो वीपिंग ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। जल्दी से फॉलो करो फॉर मोर माइंड ब्लोइंग साइंस।